सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। बैरक नंबर 11, जिसको तन्हाई बैरक भी कहा जाता था, जहां बंद था भारत माता का एक वीर सपूत। मैनपुरी षड्यंत्र और काकोरी कांड का मुख्य आरोपी, जिसने अपनी लिखी किताबों को बेचकर हथियार खरीदे ताकि अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों के चंगुल से छुड़ा सके। 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर के इसी जेल में भारत माता के इस महान वीर को फांसी दी गई। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, एक कवि, शायर, साहित्यकार, इतिहासकार, एक बहुआयामी व्यक्तिमत्व के धनी रामप्रसाद बिस्मिल का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 11 जून 1897 को हुआ। रामप्रसाद बिस्मिल का पूरा नाम पंडित रामप्रसाद मुरलीधर बिस्मिल है। माताजी का नाम मूलमती, भाई और बहनों के नाम थे रमेश सिंह, शास्त्री देवी, ब्रह्मा देवी, भगवती देवी। पेशे से कवि और साहित्यकार बिस्मिल का बचपन एक आम बच्चे की तरह रहा। पढ़ाई लिखाई में उन्होंने बिल्कुल दिलचस्पी नहीं दिखाई। माता पिता ने उन्हें पहले हिंदी, फिर उर्दू और फिर अंग्रेजी मीडियम में दाखिल कराया। शुरुआती दौर में वो काफी सारी बुरी आदतों का शिकार रहे। स्वामी सोमदेव के कारण उनकी जिंदगी की दिशा और दशा बदल गई। एक स्थानीय पुजारी से उन्होंने पूजा पाठ विधि सीखी। उन्होंने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन किया और व्यायाम आदि को अपनाकर बुरी लतों को त्याग दिया। बिस्मिल की जिंदगी में तब अचानक मोड़ आया जब 1915 में उनके भाई परमानंद को फांसी की सजा हुई और इससे दुखी होकर उन्होंने ब्रिटिश राज्य को नष्ट करने की प्रतिज्ञा की और उन्होंने हर तरह से ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकने का काम किया। चलिए दोस्तों, जानते हैं रामप्रसाद बिस्मिल के बारे में कुछ दिलचस्प बातें। 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने खुद लिखी किताबों को प्रकाशित किया और खास बात, उनकी लिखी सभी 11 पुस्तकें अंग्रेजों ने जब्त कर ली थी। पंडित रामप्रसाद बिस्मिल राम, अज्ञात और बिस्मिल इन उपनामों का इस्तेमाल किया करते थे। 1918 में क्रांतिकारी साहित्य बेचने पर जब छापा पड़ा तो भागते भागते वो यमुना में कूद गए और कई किलोमीटर दूर निर्जन से जगह पर शरण ली और वहीं पर उन्होंने बोल्शेविकों की करतूत ये उपन्यास लिखी। शहीद अशफाकुल्लाह खान से बिस्मिल की गहरी दोस्ती यारी थी और उनका साहित्य अशफाक की याद में अशफाकुल्लाह खान को समर्पित है। मुकदमे के दौरान कोरस में गाई जाने वाली और फांसी पर चढ़ते वक्त बिस्मिल ने पढ़ी कविता सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, दरअसल उनकी लिखी कविता नहीं है बल्कि बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखी है। काकोरी कांड में लूटी जाने वाली रकम थी 4601 रुपए। काकोरी कांड के लिए कुल 40 अभियुक्तों पर मामला चलाया गया था, जिनमें अशफाकुल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा हुई थी। अपने जीवन के अंतिम दिनों में बिस्मिल गोरखपुर जेल में अपनी आत्मकथा लिखते रहे। रामप्रसाद बिस्मिल ने
अपनी आत्मकथा के अंत में देशवासियों से एक अंतिम विनय किया था। वो कुछ इस प्रकार था, जो कुछ करे सब मिलकर करे और सब देश की भलाई के लिए करे, इसी से सबका भला होगा। दोस्तों चलिए देखते हैं राम प्रसाद बिस्मिल की कविता, गजलें और पुस्तकें कौन कौन सी हैं। उनकी कविता और गजलें हैं मन की लहर, जज्बे शहीद, जिंदगी का राज, बिस्मिल की तड़प। उनकी पुस्तकें जिनका विवरण मिलता है वो इस प्रकार है: मैनपुरी षड्यंत्र, स्वदेशी रंग, चीनी षड्यंत्र, तपोनिष्ठ, अरविंद घोष की कारावास कहानी, अशफाक की याद में, सोलह खान के अमर शहीद वीर नारायण सिंह, जनरल जॉर्ज वॉशिंगटन, अमेरिका कैसे स्वाधीन हुआ, बोल्शेविक की करतूत, यौगिक साधन, स्वाधीनता की देवी या कैथरीन। महज 30 साल की उम्र में देश के लिए मर मिटने वाला ये नौजवान फांसी के कुछ दिनों पहले गोरखपुर जेल में जब अपनी माँ से मिला तो उसकी आंखें भर आई। माँ ने कहा, तो तू ऐसा रोता हुआ फांसी पर चढ़ेगा क्या, इसलिए ये क्रांति की राह चुनी थी? बिस्मिल ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और कहा, मौत से डर नहीं है माँ, पर तुझ जैसी बहादुर माँ से बिछड़ने के डर से खुद ब खुद आंखें भर आई। धन्य है वो माँ जिसने अपना बेटा इस देश पे कुर्बान किया, और धन्य है वो बेटा जिसने अपनी जान अपनी मातृभूमि के लिए कुर्बान की। इसीलिए कहते हैं ना, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा।